रेखा जी इधर लोग क्या रेखा जी इधर रोहित जी यहाँ पे सर, यहाँ पे और सब मंगा ले क्या? कौन गले बांधे? नहीं मंगा लेते हैं, बातें मिल जाएगी सर। आ जाएगी। तो फिनाइल मेरे पता नहीं क्यों बाजू में अंदर नौकर भी 10 फूल की है। आ जाएगी। कोई दिन की आज़ादी याद रखते लोग। माँ चले मास्क लगा लो भाई। आ जाओ। आ जाओ। रेखा जी लोग क्या एक मिनट वीडियो लेते हैं। पहले बना दीजिए थोड़ा म्यूजिक बंद कर दो। हाँ म्यूजिक हाँ म्यूजिक बंद करा दो। हाँ आगे नहीं आओ। एक मिनट सर होल्ड सभी लोग फोटो के लिए सेंटर लोग क्या वन मोर डन। आप तीनों को एक बार थैंक यू। सर क्लोज या लोग सेंटर लोग क्या लक्ष्मी जी आप यही देखिए। रमेश फोटो के लिए ऐसा नहीं झुक के नहीं या तो हट जाइए क्योंकि सब मैडम क्लोज या क्या बात कर रहे हैं? और भाभी तो घर में कितने बजे? यस सामने देखिएगा यस वन मोर वेट फॉर वीडियो पता चल रहा है रंग देख के रंग देख के पता चल रहा है। या सामने देखिएगा अब वाली जी आइए पहले आप ये पिनाएंगे लीजिए तो साइड कर ले इसको कोई है साइड से बात रेखा जी उसको फोन नहीं करा। मैं इधर हाँ हाँ या मैम लोग सभी लोग देखिएगा हम बाकी आप हैं यस या लिखिए हाँ एक फंक्शन में एक सेकंड करता हूँ 5 मिनट। अरे रेखा शी इज फारूक भटनागर आप बताओ अपने बारे में बच्चों से मिलवाना पड़ेगा आपको। ये उनके हस्बैंड है। आप फिर आइए अभी जी मैंने सीखा एसोसिएशन हमारा है और अम्बा गोपाल जो है और जहाँ ये बहुत बढ़िया थिएटर के लिए आपने एकदम कोलैबोरेट किया। हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। न सिर्फ एक और फैमिली बल्कि सब सारे थिएटर। अम्बा गोपाल और साथ में PRCI जो है पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जाफरी जी उनमें है। नमस्कार जाफरी साहब कैसे? संगोली जी से मेरी बात हुई थी हाँ जी हाँ। अनिल सर
ले लो, बाद में जोड़ लेना। फ्रेम बड़ा हो गया ना। जाफरी जी नहीं आया तो थोड़ा और क्लोज। हाँ, आ जाए एक एक काम कीजिए, आप यहाँ आइए। आप ऐसा मत करो, ये गलत है, ये फोटो जाएगा हमारा टाटा में। मुरारका जी को पहले ही हाँ वो ये फोटो हो गया हमारा। कैसे थोड़ा बीच में। हाँ आइए ना आइए। अरे बिना लक्ष्मी, ये हमारा टाइम हम हमारा यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं अच्छी तरह। यस मैडम लोग पहनाइए। थैंक यू। ओके थैंक यू। वेट 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 हाँ फोटो 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 वीडियो 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 सामने यस यस लोग थोड़ा सा पीछे वही सब है। अजय पण आत्ताच फोन आला. आप आइए हो गया ठीक है हम ले चुके सर. ले चुके. आपका शुक्रगुजार हूँ. मुझे पता है कि एक हादसा इंडस्ट्री में हुआ है जिसकी वजह से आज थोड़ा कि आप रेखा मैम ये हो जाए फिर पीछे हो जाएगा. ठीक है, तो हम अभी हमारा प्रोग्राम जो बहुत डिले हुआ है, ये आप जैसे आप लोग आधे घंटे से यहाँ पर हैं, देख रहे होंगे कि ये एक जो हमने प्रोग्राम का हो गया अवार्ड फंक्शन का, ये जुमला में और पूरे इंडिया में फेस्टिवल्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते आए हैं 65 सालों से, सिंस 1955. तो ये एक मौका है जहाँ पे हम AIA, जिसमें प्रेसिडेंट रोहित आशो गौड़ हैं, मैं एडवाइजर होना बोलती हूँ, वो और PRCI दैट इज पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जो जाफरी जी हैं, जाफरी जी हम तो दोस्त रहे. पहले में तरुण जी ने कहा कि मैम आपको ये करना चाहिए और बात हुई और ये आज हम आपके सामने हैं. तो एक 3 एसोसिएशन जो अपने में एक अपना काम करते आए हैं अपने तरीके से, सोशल एक्टिविटी या कल्चर आए हैं यहाँ पर. All my dignitaries and my guests, I am really grateful and thankful to you all. और हमारे जैसे आज के मुख्य अतिथि अनूप जी हैं, पद्मश्री अनूप जलोटा जी हैं, और साथ में हमारे एक अवार्डी भी हैं वो. सो बिना लैंप लाइटिंग के लिए इनवाइट करें अनूप जी, आइए. फीलिंग जो है ना अलग ही है. ये शुरुआत जो भी एंड में रहेगा उनके लिए है. सो वी कैन हैव लैंप लाइटिंग. रिवील हो गया वो. पर ये नहीं पता है. गीति आओ. एवरीबॉडी कम रोहताज जी थोड़ा आगे. हाँ यस यस. यहाँ से निकल जाओ. सब लोग आ जाओ. लगाइए सबको करते रहिए. हाथ पकड़ लिया, हाथ ले बस, हाथ से. हाँ यस यस. चलिए अभी आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, कुछ आप उन लोग को दिख नहीं रही. थोड़ा सा आगे आइए. आप दिखे नहीं, आप आइए आगे. की बात है. यस हम हैं सर फ्रंट में. आइए. चलो एक ग्रुप फोटो ले लेना. देख कितना लेना है. चलिए डन सर. पैदा की है, तो ऐसे लोगों को अवार्ड देना चाहिए, ऐसा रेखा जी ने बोला. और रोहित जी ने जो आर्टिस्ट एसोसिएशन इंडिया के प्रेसिडेंट है,
उन्होंने इमीडिएटली एग्री किया कि ये मैंने देखा कि इनके अंदर भी एक ऐसी एक शौक है कि कोई भी कॉज के लिए ये इमीडिएटली तैयार हो जाते हैं। कैंसर पेशेंट की बात आई तो उन्होंने कहा एक ऐसा बड़ा प्रोग्राम रखेंगे जहाँ पर हम लोग सब लोगों को खुश करेंगे और उनके लिए कुछ करेंगे। अभी अभी इनके सेक्रेटरी ने ये हिमाचली शॉल है, यहाँ पर एक पहाड़ों का एटमॉस्फेयर क्रिएट होना चाहिए, इसलिए हमने जो है ये हिमाचली टोपी होगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हम अनूप जी को देने जा रहे हैं, जिन्हें परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया उन्हें संगीत सम्राट के नाम पे जानती है, भजन सम्राट के नाम से करती है। हेलो, अब मैं हिमाचली टोपी मैं अक्सर पहनता हूँ, मुझे बहुत पसंद है और आज मुझे ये खूबसूरत टोपी मिली। हम कलाकारों की ज़िंदगी में तरह तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, अच्छे बुरे। एक मेरा कॉन्सर्ट चल रहा था, बड़े लोग प्यार से सुन रहे थे, तो फर्स्ट रो में एक लेडी बैठी थी, उनकी गोदी में एक बच्चा था, वो रोए जा रहा था। तो मैंने उनको कहा बहन जी इसको चुप करा दीजिए, तो वो बोली ये भी यही कह रहा है। हम लोग की जिंदगी में ये सब बहुत होता है। मुझे इस योग्य समझा, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन एक बात विशेष आज हुई है जो बताना चाहता हूँ कि ये मेरा पहला लाइफ अचीवमेंट अवार्ड। वेरी फर्स्ट। तो मेरी नज़र में ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही मेरे मन में इसके लिए आदर है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस योग्य समझा। और एक रेलगाड़ी आज से ये भी शुरू कर दी इससे बहुत। हम लोग संगीत में सभी कलाकार काम करते हैं। यहाँ एक और बहुत ही म्यूजिकल फैमिली का सदस्य बैठे हैं, अबू मलिक जी। इनके पिताजी सरदार मलिक जी ने संगीत जगत को बहुत कुछ दिया। आपको गाना याद होगा, सारंगा तेरी याद हुई, इनके पिताजी की म्यूजिक। तो अन्नू मलिक के बाप थे वो। तो उनके तीसरी पीढ़ी भी जो काम कर रही है, आपको पता ही है इनके बच्चे कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इन्होंने जो बागडोर संगीत की संभाली है वह ऐसे ही चलती रहेगी, खूब चलती रहेगी। परिवार के जो बच्चे होते हैं वो सब भाई उन्हें अपना बच्चे ही कहते हैं। जैसे इनको अनु मलिक कह के पुकारा तो मैंने कहा कोई बात नहीं, भाई तो हैं, अनु मलिक है। एक बार क्या हुआ था, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, नीचे उतर रहा था प्लेन से, तो एक आदमी पीछे पीछे मेरे भाग के आए मेरे पास, पंकज भाई। उन दोनों मैं और पंकज उदास एक साथ आए थे, तो दोनों शक्ल में लोग कंफ्यूज करते थे, ये पंकज उदास है क्या? पीछे पीछे भाग, पंकज भाई। मैंने कहा ऑटोग्राफ दे दीजिए। जरूर। उसने कागज दिया, पेन दिया
और मैंने उसमें लिखा बेस्ट विशेस फ्रॉम पंकज उदास, क्योंकि मैं उसको मायूस नहीं करना चाहता, वो उसका फैन होगा, वो दुखी क्यों हो कि यार ये किससे मिल गया यार, इनका पुराने की तो समझ। तो हम लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, इनका तो खैर मलिक परिवार ही इतना बड़ा है, तो एक दूसरे भाई एक दूसरे के पूरक हैं। अब तो बच्चे भी आ गए, वो भी पूरक हैं, फैमिली के नाम को कहाँ आगे बढ़ा रहे हैं, कहाँ तक ले जा रहे हैं। आज मुझे यहाँ आकर अच्छा लगा कि आज तो भाई साहब भी घर में, भाभी जी भी घर में, मैं खुद देखता हूँ ये कार्यक्रम और बहुत पसंद करता हूँ। हमारे परिवार में जितने लोग हैं सब देखते हैं, सब पसंद करते हैं। तो आज कलाकारों से उसके मिलने का अवसर मिला है, बहुत अच्छा लगा। और हमारा जो मीडिया खासतौर पे है, इस मकसद को ज़रूर आगे तक पहुंचाइए। जो हम गाना गाते हैं, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो ये जो सोने की चिड़िया, ये हिंदुस्तान को इसीलिए लूटा गया तबीयत से, क्योंकि सोने की चिड़िया थी। कभी अंग्रेजों ने लूटा, कभी मुगलों ने लूटा, सोने की चिड़िया लूट लो। लेकिन अब मोदी जी ने इसको बना दिया सोने का शेर, कोई नहीं लूट सकता। अब ये सोने का शेर है, तो जब सोने का शेर बन गया तो सबसे ऊपर हो गया। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी नजदीक आने की। तो हमारा देश एक बहुत सही रास्ते पे जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब हमारे साथ हैं, सबका सहयोग चाहिए। आज उन्होंने अपने भाषण में यही कहा कि सबका सहयोग चाहिए, सब मिलकर करेंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी, आपने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए हैं। सच में आपकी उपस्थिति ने 4 चांद लगाए हैं। अभी शायद रंजन जी और यशपाल जी रास्ते में है, तो मैं चाहूँगा कि हम अपना बलराज साहनी अवार्ड के जो 2 अवार्ड है वो दे देते हैं। उसके बाद उनके आने के बाद मैं अभी जिस शख्सियत को आमंत्रित करने जा रहा हूँ उनका नाम है अखिलेंद्र मिश्रा। इंडियन टेलीविजन में एक कैरेक्टर जो कि बहुत चर्चित हुआ था एक समय में, जिसका नाम था क्रूर सिंह। इन 1990s दूरदर्शन फैंटेसी टेलीविजन सीरीज था चंद्रकांता, उसमें आपकी भूमिका को बहुत जबरदस्त सराहा गया था। और मैं आपको बता देना चाहूँगा, उस समय हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में फर्स्ट ईयर में आए थे, और जब हमें एमेचर लेवल पर कहा गया कि आप शौकिया तौर पे कुछ मेकअप करके दिखाओ, तो हमने क्रूर सिंह का मेकअप किया था। देखिए आप कितने चर्चित थे। नोटेबल वर्क्स इंक्लूड कैरेक्टर ऑफ मिर्ची सेठ 1990 में, जो क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म थी सरफरोश, जिनमें बहुत बेहतरीन आपने काम किया। He also played the character of Arjun in the Academy Award nominated film लगान, जो कि किसी भी तरह से अछूती फिल्म नहीं है। रावण का रोल 2008 की टेलीविजन एडॉप्टेशन रामायण में आपने किया था। फिल्मों में अंतर्द्वंद, भूत अंकिल, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, हंसा, प्यार के पापड़, मुआवजा और न जाने क्या क्या। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अखिल साहब को, और अनूप जी के हाथों इनका सम्मान।
अमित साहब सामने मैं अखिल भाई से निवेदन करूंगा चंद शब्द कहें। हिमानी शिवपुरी, सीमा विश्वास और प्रतिमा काजमी, ये 3 अभिनेत्रियां ए ग्रेड की अभिनेत्रियां थी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में। यहाँ आने के बाद फिर एक जद्दोजहद की यात्रा शुरू हुई, जिसको कहते हैं कि मुंबई आने के बाद सब कुछ जीरो से ही शुरू करना पड़ता है। तो जीरो से ही आरंभ किया और यहाँ आने के बाद भी वैसा भी होता है, दुश्मन, गदर, पिंजर, नो एंट्री, बंटी बबली, एक हसीना थी, मुंबई एक्सप्रेस, बदलापुर, दबंग 3, ये दिल, 6th हैप्पीनेस बीबी चैनल की फिल्म थी, लॉन्ग जर्नी, और रंगमंच में जो है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, और न जाने कितने बशर्विलक, और मेरे पास तो मैं याद भी नहीं है इतने सारे नाटक। मेरा भी ये सौभाग्य रहा कि नाट्य विद्यालय रंगमंडल में मैं और प्रतिमा जी, सीमा विश्वास, हिमानी लगभग 6 साल तक प्रोफेशनल थिएटर करते रहे। मुझे अचानक महसूस हुआ कि इस अवार्ड की हकदार प्रतिमा जी क्यों ना हो। तो मैं प्रतिमा जी, जो मेरी मुंह बोली बहन है, मेरी बहन तो जब हमारी शादी हुई थी वो न्यूजीलैंड में थी, वो आ नहीं पाई, तो इन्होंने ही मेरा कन्यादान किया था। तो मैं प्रतिमा जी को आमंत्रित करूंगा, और अनूप जी आप सम्मान कीजिए प्लीज।
जानना चाहूँगा ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन का जो ये समारोह है, काफ़ी लोगों को सम्मानित किया आपने, क्या कहना चाहेंगे? इसका गठन 1955 में हुआ था, तब से लेकर आज तक जो कामयाबी का ये श्रेय किसे देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इसका श्रेय जो हमारी टीम को देना चाहूँगा, जिसके तहत हम शिमला में काम करते हैं। 2 साल हमारे थोड़े कोविड खा गया, अदरवाइज़ ये शायद 67th होती, 67 तो इसका श्रेय अपनी टीम को दूंगा पूरी, नेचुरली रेखा को भी दूंगा, जिसने, मैंने आपको बताया कि टेक्निकलिटी काफ़ी थी जो उसने ठीक करी, नहीं तो हमारे जैसे देसी आदमी को तो बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं थी। तो ये टीम वर्क है बेसिकली। इस बात में आप क्या कहना चाहेंगे इस समारोह के बारे में और रोहिताज जी का जो ये एसोसिएशन है इसके बारे में, कब से आप जानते हैं? देखिए, 1955 से शुरू, और जिसके फाउंडर बलराज साहनी जी हों, मदनपुरी जी हों स्वर्गीय, और भी इतने बड़े बड़े नाम जुड़े हों, जिससे एक प्रेस्टिजियस संस्था है, और उससे जुड़ना और उससे अवार्ड पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ ये अवार्ड की बात नहीं है, कितने सारे सोशल वर्क भी और नए टैलेंट्स को मौका देना, नए डायरेक्टर्स को फिल्मों का अवार्ड देना, उनको बहुत प्रोत्साहित करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि मैं शिमला जा नहीं पाया था पिछली बार एक अवार्ड फंक्शन में, लेकिन मैंने सारी जानकारी और पूरा मैंने फॉलो किया था, तो बहुत ही कमाल का कदम था। तो बस मेरी तो यही दुआ है कि ये चलता रहे, क्योंकि इसकी जड़ बहुत मजबूत है, बरगद के वृक्ष की तरह। तो बस इसके जो बाकी जो है उतने ही मजबूत निकल के आ रही हैं चीज़ें। अभी तक कहीं भी ऐसा नहीं लगा है कि ये पीछे पे या थोड़ा कम रह गया है, और बहुत सेंसिबल लोग जुड़े हैं। आज भी जो ये फंक्शन है, मैं इसको, क्योंकि ये किसी नेता की रैली नहीं है या कोई वोटर बॉक्स नहीं है, वोटिंग बॉक्स नहीं है कि क्वांटिटी मायना रखे, तो क्वालिटी ही मायना रखी है यहाँ भी। और बड़े ग्रीन लोग और बहुत अच्छे लोग, सेंसिबल लोग आए हैं, और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा है। थैंक यू सो मच मुझे अवार्ड देने के लिए। मैं ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन का दिल से धन्यवाद करता हूँ। राजा साहब, आपकी प्रतिक्रिया इस बारे में, ये जो एसोसिएशन है और जो आपको सम्मानित किया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं बहुत छोटी उम्र से इनके पिताजी का एक वहाँ पे ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन हुआ करता था, तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मैं छोटे छोटे रोल एक्टिंग करता था, तो उस कंपटीशन में जाता था, और इनकी संस्था से मैं वहाँ से जुड़ा हुआ रहा हूँ। और मैं हर साल वहाँ शिमला में पहुँचता था, जब मैं NSD में नहीं गया था, इसके बहुत पहले की बात है। तो तब से इस संस्था जुड़ा हुआ, और ये लोग तब से मतलब सामाजिक कार्यों में और ख़ास करके रंग संस्कृति के लिए काम करते रहे हैं, और बेहतरीन काम किया है। हम जैसे लोगों को आज हम खड़े हैं तो उनके हौसला अफजाई की वजह से खड़े हैं। तो हमारे लिए खुशनसीबी है कि आज उसी संस्था से हम अवार्ड ले रहे हैं और सम्मानित हो रहे हैं। सर, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस एसोसिएशन के बारे में, और जो सम्मानित किया गया है रंगमंच से जुड़ा जो चीज़ है उसके बारे में आपने काफ़ी चर्चा की, तो सही है। अच्छा, वो चर्चा फिर से कर दूँ? अच्छा चलो, रीटेक की आदत है हम लोगों को। ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन जो है ये भारतवर्ष का दूसरा सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। मेरा ख्याल है ऑल इंडिया है, रोहिताश? हाँ जी। ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन से पुराना सिर्फ इप्टा है जी भारतवर्ष में। इप्टा के बाद अगर कोई, क्योंकि इप्टा शुरू हुआ था 1942 में, और उसके बाद 1955 में इन्होंने ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन, जो बलराज जी नहीं, जो सुदर्शन गौर जी, बलराज साहनी साहब, वो इप्टा के भी फाउंडर रहे हैं और इसके भी। तो वो उस बलराज साहनी सम्मान से हम लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, और क्या चाहिए। और हमारे इप्टा के सीनियर बलराज साहब थे, मैं उस प्ले का हिस्सा हूँ जिस प्ले को बलराज साहब किया करते थे, और मैं आज 36 सालों से वो प्ले कर रहा हूँ। आखिरी क्षमा, MS सत्ती उसके निर्देशक हैं, उसके हिदायतकार कैफी आजमी साहब हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि भारतवर्ष में इतनी पुरानी संस्थाएं, इप्टा जैसी और ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन जैसी संस्थाएं थिएटर के लिए, रंगमंच के लिए कार्यरत है, और सक्रिय रूप से कार्यरत है।
आज इतना कुलबुलाहट हो रहा था, क्योंकि पिछले साल जब इन्होंने नहीं किया था और पिछले साल मैं आमंत्रित होने वाला था शिमला के लिए, जो रह गया, और उस चक्कर में मैं शिमला गया ही नहीं। मेरा ये था कि शिमला में तब जाऊंगा जब ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन में जाऊंगा, लेकिन वो रह गया, उन्हें हुआ नहीं। और उसके बाद इन्होंने मुझे यहाँ सम्मानित कर दिया बम्बई में। अब पता नहीं शिमला में कब जाऊँगा, लेकिन मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और आज अनूप जी के हाथों से, अनूप जलोटा जी के हाथों से सम्मानित हुआ हूँ। साथ में हमारे मित्र कनन जी, यशपाल जी, हमारे रंजन जी, ये सब कोई, प्रतिभा जी की फिल्म जिलाबाई जो है वो हमने 2 बार देखी है, हमने दादा लक्ष्मी भी देखी है। तो ये अपने आप में अद्भुत है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसके अध्यक्ष हमारे श्रीमान रोहितास गौड़ का और सलाहकार श्रीमती रेखा गौड़ जी का। इस तरह से, इस शिद्दत से, इस जज्बे के साथ कुछ कर गुजर जाने वाली बात अगर जब तक ना हो तब तक थिएटर नहीं कर सकते आप। कोई सहायता नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। कहने के लिए संस्कृति मंत्रालय है, कहने के लिए फलना सरकार का ये है, मिलता ही नहीं। वो मिलता भी तो खास लॉबी लोगों को मिल जाता है, जो एक्चुअल रंगमंच करने वाले हैं, जो रंगकर्मी हैं। और ये मैं सिर्फ एक जगह की बात नहीं बता रहा हूँ, ये भारतवर्ष के हर शहर, छोटे शहर, कस्बे और गांव की बात बता रहा हूँ, जहाँ रंगकर्मी बहुत पीड़ित है। और अभी कुछ ज्यादा ही है। तो इसलिए रंगकर्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए। देखिए, संस्कृति को, परंपराओं को अगर जिंदा रखना है तो उसका बहुत बड़ा साधन और माध्यम है रंगकर्म, रंगमंच, रंगकर्मी। नहीं तो फिर वो सब गड़बड़ हो जाएगा। उससे बातें करते रहते हैं कि संस्कृति बदल रहा है, सभ्यता पे हम चोट कर रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता हम पे ये हो रहा है, हावी हो रहा है, ये सब बातें करते हैं। लेकिन हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपनी सभ्यताओं, अपने साहित्य क्या कर रहे हैं उसके लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ बहुत ही सारी ऐसी संस्थाएं हैं ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन की जैसे भारतवर्ष में, जो इस तरह से कार्यरत है। और ये दूसरा सबसे पुराना संस्था है। ये बहुत अद्भुत बात है। और आज मैं भी जुड़ गया। धन्यवाद करता हूँ रोहितास जी, रेखा जी और ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन के जितने भी वॉलंटियर हैं, जितने सदस्य हैं, यहाँ से लेके हिमाचल प्रदेश तक और पूरे भारतवर्ष तक, सबको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, इस संस्था के बारे में तो ये कहना चाहूँगी कि जब से रोहित के साथ जुड़ी हूँ तब से सुना है मैंने 30 साल से। और हर साल ये होता था कि मैं शिमला जाऊंगी, मैं शिमला जाऊंगी, मैं शिमला जाऊंगी। तो 30 साल बाद, क्योंकि कहते हैं ना, आज शायद मैं इस बात पे विश्वास करती हूँ कि जिस चीज़ का जो वक्त, जो दिन लिखा है उसी दिन होगा। ये आज प्रूव हो गया। तो ऑल इंडिया एसोसिएशन शिमला का अवार्ड मुझे मुंबई में मिलना था, बरलासानी अवार्ड, जो तब से सोचते सोचते मुझे आज यहाँ मिला। तो ये ऊपर वाले की मर्ज़ी है। और रोहित के लिए इतना और रेखा के लिए इतना कहना चाहूँगी कि वो जिस शिद्दत से अपने पापा की इस एसोसिएशन को लेकर चल रहे हैं, मेरा खुदा से, भगवान से यही प्रार्थना है कि उन्हें ये और क्या कहते हैं, एनर्जी दे कि अपने इसी तरह लगे रहें उसमें। और आज का ये अवार्ड मिलना, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसने मुझे बोला था कि आपको आना है। तो मैं सिर्फ इसलिए कि जिस अवार्ड को इतने सालों से ये मुझे बुलाता रहा और मैं गई नहीं, ना जा पाई किसी ना किसी वजह से, आज तो मुझे जाना ही है। और बस, हाँ, क्योंकि मुंबई में है। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये लोग इसी तरह इस अवार्ड फंक्शन को लेकर चलते रहें और हम भी आज से जुड़े हैं। और मेरा ये वादा है कि मैं आज के दिन के बाद और भी जुड़ूंगी। वैसे लॉकडाउन में बाकायदा हम जुड़े रहे हैं। ये लोग लॉकडाउन में ऑनलाइन, बहुत इन लोगों ने ऑनलाइन प्रोग्राम्स किए हैं, उसमें मुझे भी बुलाया, रखा। और लिटरली मैं जितनी इन दोनों हस्बैंड वाइफ की तारीफ़ करूं उतनी कम है। थैंक यू रेखा, थैंक यू रोहित। और उनकी बेटी, दोनों बेटियां भी अपने मम्मी पापा के साथ इतनी शिद्दत से इस कार्य में लगी हैं। भगवान उनको बहुत आशीर्वाद दे, यही मेरी तरफ से उन बच्चों को आशीर्वाद है। थैंक यू। मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि आपने क्या ऑर्डर के बारे में और
प्रतिभा जी आपसे पूछिए। अच्छा, ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन, मतलब मैंने सुना तो था ये नाम, शिमला की एक संस्था है, लेकिन मैंने कभी रूबरू कभी मुझे मालूम नहीं था कि रोहित उसके मतलब सर्वे सर्वा है। तो आज मुझे मालूम हुआ और मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी कि बलराज साहनी अवार्ड जो यशपाल जी के बहुत फेवरेट एक्टर रहे हैं हमेशा से, तो बलराज साहनी अवार्ड यशपाल जी को मिल रहा है, ये एक बहुत मेरे लिए तो बहुत बड़ी गर्व की बात थी। और उसमें मुझे एक गेस्ट ऑफ ऑनर मिल रहा है, ये मेरे लिए सबसे एक स्वर्ण संधि है और मैं इस स्वर्ण संधि के लिए आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ रोहित जी और रेखा जी। थैंक यू सो मच। आपके परिवार ने इतना बड़ा ये फंक्शन इस लॉकडाउन के समय में अरेंज करके बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित किया है और मुझे नहीं लगता है कि अभी हमें पीछे मुड़ के देखना चाहिए, अभी हमें आगे ही बढ़ते रहना चाहिए और ये बहुत बड़ी प्रेरणा है और एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है रंगमंच के लिए, एक्टर्स के लिए और भी बहुत सारे क्षेत्र के लोगों के लिए। ये अवार्ड देके हीरो का अवार्ड देके आपने उनको सच में बहुत गौरवान्वित किया है। थैंक यू सो मच। मैं यही कहूँगी कि मेरे लिए ये रंगमंच है आज और मैंने बहुत आनंद लिया यहाँ आकर। मैं NSD से नहीं हूँ, मैंने एक्टिंग में कोई कोर्स नहीं किया है, मैं एक मेन स्ट्रीम न्यूज़ एंकर रही हूँ, उससे पहले लॉयर रही हूँ, उसके बाद एंटरटेनमेंट बीट में मैंने एक शो निकाला इंडिया TV पर और आज तक बड़े बड़े चैनल्स में। तो अब मेरे लिए ये शो का नाम रहा है सास बहू और सस्पेंस और आज तक मेरे शो का नाम था सास बहू और बेटियाँ, जिसे मैं प्रोड्यूस करती थी, डायरेक्ट करती थी और एंकर करती थी। और अब मैं ऑल इंडिया AIAA ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन इस फैमिली का एक हिस्सा हूँ बतौर अभिनेत्री। अब मैं रोहिताश जी के शो में हूँ, मैम के शो में हूँ, भाभी जी घर पर है मैं, जिसे आप एन TV पर देख सकते हैं रात 10:30 बजे। तो मेरा सौभाग्य है कि ये लोग लकी चाम रहे हैं मेरे लिए। आप जो सामने हैं कैमरा पर, ये मेरी फ्रेटर्निटी है और हमेशा रहेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने के लिए। और ये जो काम ये कर रहे हैं ये मैं पहले कर रही थी सबको कवर करने का, और अब मेरा सौभाग्य है आप लोगों की वजह से, भगवान की ब्लेसिंग्स, आप लोगों की विशेस की वजह से कि मैं आप लोगों की फैमिली का रील के बाद अब रियल में भी हिस्सा बन गई हूँ। तो मैं एक एंकर हूँ, जब मैं बोलती हूँ तो मैं नॉन स्टॉप बोलती हूँ, इसलिए मैं यहीं पे विराम लगा रही हूँ। बहुत 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 शुक्रिया। अरे सो नाइस एंडिंग। थैंक यू डियर। हाँ, मुझे एक्चुअली विश्वास नहीं हो रहा कि हम पेंडेमिक में मिल रहे हैं और हमारा ये 1.5 साल के बाद में पहला इवेंट हुआ है इस तरह से। अदरवाइज़ तो मैंने लास्ट फेस्टिवल किया था मैंने मणिपुर में, एंड मिलना बहुत डरावनी चीज़ है आज के वक्त में। तो बहुत डर था कि 50 लोगों को बुलाना है, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन क्योंकि लोग अभी वैक्सीनेटेड हैं तो डर थोड़ा कम हो गया मेरा। रोहित जी चाहते थे कि शिमला का जो फेस्टिवल कंपटीशन जो हमने मिस किया है, बहुत मिस किए थे लास्ट जून में, बहुत दुखी थे। मतलब ये एक्चुअली घर में ये रो रहे थे क्योंकि इन्होंने इतने सालों से वो कितना मतलब गए हैं शिमला हर साल, बहुत मिस करा। तो जैसे ही मौका मिला और मुझे तरुण जी ने जब कहा कि ऐसे इंडियन हीरोज़ अवार्ड आप स्टार्ट कीजिए, मैंने डिस्कस किया और सबने हामी भरी। जब जाफरी जी, हरीश अन्ना, रोहित जी, और हमने कहा लेट्स डू इट। फिर साथ में था कि जो हमारा एनुअल अवार्ड है बलराज साहनी नेशनल अवार्ड और सुदर्शन गौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो उससे भी साथ में करते हैं। सो रोहित जी ने कहा मतलब ये करते हैं साथ में। मैंने कहा चलिए करते हैं। मैं किसी बात को ना नहीं बोलती सिवाय इनके भाभी जी को छेड़ने के, बाकी मैं ना नहीं बोलती इनको। तो वो हुआ और जब इन्होंने कहा कि हाँ करते हैं, और जब इन्होंने सबसे आप लोगों से बात की और कहा कि आ रहे हैं मेरे दोस्त हैं, हम साथ में करते हैं, बस मेरे लिए वो वक्त था कि हाँ ये अवार्ड फंक्शन जब होगा तो एक मिसाल ही बनेगी। क्योंकि शिमला को हम यहाँ लाए मुंबई में। मुंबई नई जगह नहीं है हमारे लिए, पापा जी बहुत साल पहले ही ये कर चुके हैं फंक्शन मुंबई में। हाँ। तो हमने एक्चुअली में उनका सपना जो था और कहीं रुक गया था उसको रिवाइव भी किया है, और ये आप सब के सपोर्ट के बिना बिल्कुल नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है कि पापा जी चाहते थे कि ये यहाँ पे फिर से शुरू हो जाए, तो इसलिए आज हम यहाँ पर हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं भी बहुत बोलती हूँ ऐसे। मतलब पूरी तिवारी फैमिली लगी हुई है, पूरी फैमिली अवार्ड के लिए काफ़ी तैयारी करके आज आखिर कर ही दिया। यस, क्योंकि मेरा ना एक रहा है कि मैं टाटा हॉस्पिटल में थी रिसर्च असिस्टेंट, 25 साल मैंने नौकरी की। मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। लोगों ने मुझे कहा बेवकूफ़ लेडी है ये, गवर्नमेंट जॉब छोड़ रही है, आराम से पैसे मिलते हैं। मैंने कहा बस अब पैशन करना है और थोड़ा इन्हें पकड़ के रखना है, क्योंकि बहुत
यहाँ है तो लेकिन एक्चुअली में ऐसे बड़ा नहीं बुरा है। इंप्रेशन बड़े कर दिया बड़े भाभी जी सीरियल ये बड़े शरीफ पहाड़ी अच्छा वाला लापतागंज से सही चल रहा था। नहीं इसके लिए तो इसकी गवाह मैं हूँ, मेरा भाई है भैया, इधर उधर करनी बस। जिस दिन से शादी हुई है तुम्हारे साथ ही है। तो ये हाँ तो ये मैंने कहा ना कि इम्प्रेशन बहुत खराब हो गया है। नहीं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहेंगे, पीछे यहाँ पे गल लगा हुआ है। औरतों का नजरिया है, सिर्फ ये औरतों का नजरिया, आपका एक्सप्रेशन खराब नहीं है। मैं ना आज सबके सामने एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि नॉट बिकॉज ये मेरे हस्बैंड हैं बट इनके ऐसा एक्टर और जो बिज़ी होते हैं और इनको जो थिएटर और एक्टिंग के लिए पैशन है, ये इतने व्यस्त होने के बावजूद भी हर साल शिमला के लिए किसी तरह भी 5 से 6 दिन निकालते ही हैं। हमारी फैमिली वेकेशन साइड में होती है लेकिन हमारा ये पर डे छोड़ दूंगा तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये जब 5 दिन या 6 दिन वहाँ होते हैं तो ये सुबह से लेकर रात तक आइधर वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पूरा कंपटीशन साथ में है, मेरी भी बातें होती काफ़ी होता है, हम वहीं पर हैं, कहीं घूमते नहीं, हम फैमिली पूरे बस लगे होते हैं। और हमारे काम के अलावा जब इनके फैंस मिलते हैं तो वो स्माइल करके फ़ोटो निकालते रहना अलग से जो करते हैं, जिस तरह से करते हैं ना, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू रोहित जी, एक्चुअली थैंक यू सो मच। शिमला में सब आने वाले हैं, है कि नहीं? रेखा जी के लिए एक और बात मैं ऐड करूंगी, रेखा जी इतनी सिंपल है, रोहिताश जी भी और रेखा जी भी, दे आर लाइक फैमिली एंड इतने सिंपल लोग हैं। हम सब अपने अपने फील्ड से बहुत अच्छा कर रहे हैं, सर हैं, बाकी जितने भी और धुरंधर आए हैं, लेकिन सबको एक साथ लाना, सबको एक साथ बांध के रखना और सबको एक साथ लेके चलना, ये अपने आप में बहुत बड़ा स्किल है जिसमें आप स्पेशलाइज करते हो। थैंक यू सो मच, लेकिन थैंक यू टू ईच एवरीबॉडी। थैंक यू।